मेरा नाम खुशी गनत्रा है। आई लिविंग विद द स्पाइना बायोफिडा। स्पाइना बायोफिडा एक बाय बर्थ एक डिफेक्ट होता है। जब आप बॉर्न होते हो तो हर लोगों को अपने स्पाइन पे अलग अलग जगह पे एक ट्यूमर्स होता है, तो उसके काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेज होते हैं। तो मेरी जो स्पाइना बायोफिडा का कंडीशन है वो मेरा लोअर बर्थ पूरा पैरालिसिस है बाय बॉर्न। सो उस वजह से मैंने कभी लाइफ में खड़े नहीं होना सीखा, ना कभी चलना सीखा है। सो बाय बॉर्न ही मेरी लाइफ व्हीलचेयर पे रही है। स्टार्टिंग के कुछ साल तो मैंने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक कोई व्हीलचेयर यूज़ नहीं किया था, बिकॉज़ मैं मोस्टली घर पे ही रही हूँ, क्योंकि ना ही मेरी कोई एजुकेशन हुई है, ना स्कूल्स में एडमिशन मिले, तो उस हिसाब से ज़्यादातर कहीं आना जाना होता नहीं था, तो घर पे ही रहना होता था। बट एक एज के बाद व्हेन आई वाज 18 तब एक व्हीलचेयर ली थी, बेबी व्हीलचेयर। बट तब से मेरी व्हीलचेयर पे जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरी पूरी लाइफ मेरे व्हील्स पे, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट वो मेरी जर्नी और ज़्यादा अच्छी हुई बिकॉज ऑफ ऑटोबॉक्स व्हीलचेयर, जो मुझे स्पाइना बायोफिडा फाउंडेशन से ही मिली है। तो उससे मेरी लाइफ काफ़ी बेटर हो गई, क्योंकि पहले जो भी मेरी व्हीलचेयर्स होती थी वो मेरे बॉडी के हिसाब से मॉडिफाइड नहीं होती थी। तो जब से मेरी लाइफ में ऑटोबॉक्स की व्हीलचेयर आई है, तब से मेरी लाइफ ने एक न्यू मोड़ लिया है फॉर अ सक्सेस। और जैसे कहते हैं ना, लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों की लाइफ चेंज हुई, तो मेरी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि मेरी ऑटोबॉक्स की व्हीलचेयर भी लॉकडाउन में ही आई है। बिकॉज मेरे दिन का वो लकी डे था, जब मेरा बर्थडे था उसी दिन मेरा ऑटोबॉक्स के व्हीलचेयर का मेजरमेंट हुआ। तो मेरे लिए शायद वो भी एक न्यू बॉर्न था, बिकॉज 31 दिसंबर इट्स माई बर्थडे। ऑटोबॉक्स की जो भी बेस्ट चीज़ मुझे सबसे बेटर लगती है कि वो कस्टमाइज़ करते हैं हमारी बॉडी के हिसाब से। तो उस हिसाब से क्या होता है कि हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छे से दिख कर आती है। अब जैसे कि मेरी हाइट बहुत कम है नॉर्मल लोगों से, तो मुझे बिल्कुल उसी तरह से कस्टमाइज़ करके दिया गया था। जनरली लोगों को 14 इंच की व्हीलचेयर मिलती है, बट मेरी जो व्हीलचेयर है जस्ट 11.8 इंच की है। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं लोकल ट्रेन्स में, ट्रैवलिंग में, कहीं भी बहुत इजीली ट्रैवल कर पाती हूँ, बिकॉज़ बहुत कॉम्पैक्ट है मेरे साइज़ के हिसाब से। तो वो मुझे कहीं पे भी मूव करने के लिए बहुत सपोर्ट हो जाता है। लाइक लोग जैसे अपने लेग्स के साथ मूव करते हैं, मैं अपने व्हील्स के साथ मूव करती हूँ। मैं खुद एक नेशनल लेवल पैरा पावर लिफ्टर हूँ। तो मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी है 6 साल की, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है इंडिया में। और वो मेरा ट्रैवलिंग और जो भी मेरे स्पोर्ट्स के अचीवमेंट इजीली मैंने पाए हैं, या मतलब जो मैं पहुंच पाई हूँ अपने अचीवमेंट के लिए, तो वो भी मेरी व्हीलचेयर की वजह से। बिकॉज हमारे रोड्स हम सब जानते हैं कैसे है, बट ये सारे रोड पे भी जो मेरी व्हीलचेयर है बहुत ईजीली स्मूथली चलती है। मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है मेरी व्हीलचेयर चलाने में। आई थिंक इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट व्हीलचेयर। एंड मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ। ऑलमोस्ट मैंने अभी तक पूरा साउथ ट्रैवल कर लिया है। मैंने आधा पंजाब ट्रैवल किया है, मैंने थोड़ा बहुत महाराष्ट्र ट्रैवल किया है। तो उस चीज़ के लिए मैंने फ़्लाइट, ट्रेन, बस, हर जगह पे मैंने ट्रैवल किया है। और मुझे मतलब व्हीलचेयर के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बिकॉज़ वो फोल्डिंग है, बहुत कॉम्पैक्ट है। अगर आप ट्रेन में ले जाते हो तो आपकी सीट के नीचे आपके व्हीलचेयर आ जाती है। आप बस या कार में ले जाओगे तो बहुत इजीली डिक्की में या बैक सीट पे आ जाती है। और फ्लाइट में भी मैंने 2 बार फ्लाइट में साथ में कैरी किया है व्हीलचेयर को अंदर। मुझे मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं दिखती है, बस मुझे ये लगता है कि आई एम अ फुल्ली इंडिपेंडेंट वूमन। बट जो लोगों की सोच में कमी है ना, मुझे उसे बदलना है। और जो उसके बाद मेरे गोल्स अचीव किए मैंने, मेरी खुद का मैंने एक कंपनी ओपन किया है, वॉक इन व्हील्स फाउंडेशन, जहाँ पे मेरा एक मोटो है। क्योंकि आज भी इंडिया में लोग डिसेबिलिटी मतलब एक टैबू समझते हैं कि हमारे साथ अगर लोग बात भी करेंगे ना तो सिंपैथी के साथ करेंगे। वो हमें इक्वल ह्यूमंस का राइट मुझे नहीं लग रहा है मिल रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि चलो हाँ लोग बात तो कर लेते हैं बट सिंपैथी के लिए, और कई बार तो लोग बात भी नहीं करते, हमें सामने से बुलाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो आज भी है, मैं उसे सॉल्व करने की ट्राई कर रही हूँ। व्हीलचेयर वाले या जो अदर डिसेबिलिटीज़ है और नॉर्मल लोग हैं, जब साथ में आएंगे, साथ में मिलेंगे, तो उतना एक दूसरे को जानेंगे। और जब चीज़ें साथ में होती है तो उसे समझना ईजी हो जाता है। किसी चीज़ को देखना और उसके साथ रह के उसे समझना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मतलब कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को जहाँ पे लोग
कमियां देखते मैं वो सोचती हूँ कि नहीं, मैं लकी हूँ कि मेरे पास वो है। मेरा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, मेरी सोच काफ़ी अच्छी है और मैं बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। वो मुझे मेरे प्लस पॉइंट दिखते हैं। मेरी अगर स्पोर्ट्स में सबसे फेवरेट जो गेम रही है और आज भी है तो वो लॉन्ग टेनिस है। मैंने 4 इयर्स तक इंडिया में 3rd रैंक पे लॉन्ग टेनिस खेला है। तो मैंने जब भी खेला है तो मैं हमेशा ट्रॉफीज़ के साथ रिटर्न आती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने 5 इयर्स पावर लिफ्टिंग खेला है और मेरा 1st ईयर से लेके जब तक मैंने खेला है तब तक मैंने मेडल्स लिए। तो उसके बाद मैंने खुद ने स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज चालू किया, जहाँ पे मैंने स्पेशली वुमेंस के लिए चालू किए। आई लव स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट ने मेरी लाइफ इसीलिए बहुत ज़्यादा चेंज की है, क्योंकि उसने मुझे ऑलवेज सिखाया है कि गिव अप नहीं करना है किसी चीज़ में, और इसीलिए मैं आज तक गिव अप नहीं कर रही हूँ। एंड आई होप फ्यूचर में भी मैं कभी किसी चीज़ के लिए गिव अप ना करूँ। मैं जब भी अपने आप को मिरर में देखती हूँ ना, तो मुझ में कमी नहीं दिखती है। बिकॉज लोग जब भी मुझे देखते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं तेरी हाइट कितनी छोटी है, बट मैं तब उनको सामने जवाब देती हूँ मेरी हाइट छोटी है वो मैटर नहीं करता है, मेरी सोच कितनी बड़ी है और मैं कहाँ पे पहुँचना चाहती हूँ वो मेरे लिए मैटर करता है।